नमस्कार साथियों। सोचिए, अगर एक पल की चूक, एक झिझक और एक डर आपके पूरे अस्तित्व को मिटा दे। ना शव बचे, ना पहचान, ना आत्मा की शांति। अमावस्या की उस काली रात श्मशान की जलती चिता के सामने एक अघोरी बैठा है और उसके सामने एक आधुनिक कॉलेज में पढ़ने वाली युवती। यह कोई प्रेम कहानी नहीं है, यह है डाकिनी साधना। मौत से भी खतरनाक एक ऐसा तंत्र अनुष्ठान जहां असफलता का अर्थ है या तो सिर का चूर चूर हो जाना या फिर पूरे शरीर का इस सृष्टि से मिट जाना। क्या एक इंजीनियरिंग की छात्रा डाकिनी जैसी महाशक्ति को अपने भीतर धारण कर पाएगी? और क्या बाबा मलंगनाथ अपने गुरु की आज्ञा पूरी कर पाएगा? यह कहानी है अघोर तंत्र और उस भयावह द्वंद की जो श्मशान में जन्म ले रहा है। अगर आप कमजोर दिल के हैं तो यहीं रुक जाइए, क्योंकि यह कथा डर नहीं, मौत का अनुभव कराएगी। तंत्र साधना के क्षेत्र में महिलाओं का प्रवेश अपेक्षाकृत कम होता है, या यूं कहें कि पुरुषों की तुलना में कम दिखाई देता है। स्त्रियों में समर्पण अधिक होता है और उनका हृदय पक्ष भी पुरुषों की अपेक्षा अधिक विकसित माना जाता है। इसीलिए जब कोई स्त्री तंत्र साधना के मार्ग पर दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ती है तो चमत्कार स्वयं ही उसके जीवन का हिस्सा बनते चले जाते हैं। ऐसी ही एक तंत्र साधिका के चमत्कारों से भरे जीवन में क्या घटित हो रहा है, उसी का यह आरंभिक दृश्य है। गांव से काफी दूर नदी के तट पर स्थित था वह शमशान। अमावस्या की रात थी, चारों ओर गहरा अंधकार फैला हुआ था। जहां तक दृष्टि जाती, काली अंधेरी चादर पूरे उन्मुक्त भाव से धरती पर पसरी हुई दिखाई देती। रोशनी का नामो निशान तक नहीं था। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे, पर वे भी विवश थे। उनकी रोशनी धरती तक पहुंचने में असमर्थ थी। शायद चांद की अनुपस्थिति में वे प्रसन्न थे, क्योंकि आज उन्हें खुलकर टिमटिमाने का अवसर मिला था। जब चांद निकलता है तो तारों की ओर कौन देखता है? चांद का न होना प्रेमी जोड़ों को भले ही खलता हो, लेकिन शमशान में बैठे साधकों के लिए यही अमावस्या एक अद्भुत सिद्धि दिवस होती है। सिद्धियों की प्राप्ति की उसी आकांक्षा में वे शमशान का रुख करते हैं। वह शमशान भी इससे अछूता नहीं था। श्मशान में एक चिता पूरे जोर शोर से जल रही थी। उसके पास ही बैठा था एक लगभग 50 से 55 वर्ष की आयु का नंग धड़ंग व्यक्ति। उसकी ऊंचाई 5.25 से 5.5 फुट के बीच रही होगी। शरीर कसा हुआ था, ऐसा जैसे किसी कसरती युवक का हो। हाथ पैर की उभरी हुई मांसपेशियां, विकसित कंधे, चौड़ी छाती और एकदम गोरा रंग। उसकी आंखें कुछ अजीब सी थीं, गोल और उल्लू की आंखों जैसी। नशे की वजह से या शायद स्वभाव से ही वे लाल थीं, बिल्कुल गुड़हल के फूल जैसी लाल और बाहर की ओर उभरी हुई। अंधेरे में अगर कोई उन आंखों को देख ले तो एक क्षण के लिए डर कर ठिठक जाए। वे आंखें उसके चेहरे को भयावह बना रही थीं। उसके माथे पर एक गहरी चोट का निशान था, मानो किसी तेज धारदार हथियार से वार किया गया हो। वह निशान उसकी उग्रता को और बढ़ा देता था। सिर के बाल घुटे हुए थे, मुश्किल से आधा या 1.25 इंच लंबे, और सभी बाल काले थे। दाढ़ी और मुंह का नामो निशान नहीं था। चेहरा पूरी तरह साफ, मानो कभी वहां बाल उगे ही न हो। उसके होंठ बाहर की ओर उभरे हुए थे। बाईं ओर के 2-3 दांत टूटे हुए थे और सामने के 3-4 दांत गहरे पीले रंग के, सामान्य से बड़े और टेढ़े मेढ़े थे। ऊपर और नीचे की दंत पंक्तियां भी वैसी ही बेतरतीब थीं, जैसे दांतों को आगे पीछे धकेल दिया गया हो। कुल मिलाकर उसके दांत उबड़ खाबड़ और डरावने दिखाई देते थे। वह पूरी तरह नंग धड़ंग बैठा था। उसके माथे पर गहरे लाल रंग का लगभग 1 रुपये के सिक्के जितना गोल टीका लगा हुआ था, जो उसकी मुखाकृति को और भी भयानक बना रहा था। वह चिता के एक ओर बैठा था। उसकी दाहिनी तरफ एक चिमटा पड़ा हुआ था और उसके बगल में रखी थी चौड़े फाल वाली चमचमाती तलवार, जिसकी धार देखकर ऐसा प्रतीत होता था कि एक ही वार में वह किसी का सिर धड़ से अलग कर सकती है। उसके ठीक पीछे जमीन में गड़ा हुआ था एक सर्पाकृति डंडा, जिसके ऊपरी सिरे पर फन जैसा आकार बना था। अंधेरे में वह ऐसा आभास करा रहा था मानो कोई सर्प सीधा तन कर खड़ा हो और इस पूरी साधना को मौन भाव से देख रहा हो। यहीं से उस भयावह कथा का आरंभ होता है, जहां तंत्र साधना और आने वाले द्वंद्व की छाया धीरे धीरे और गहरी होने वाली है। कुत्ते भी वहां से भाग चुके थे। अब शमशान में केवल चिता के जलने से उठती छटछट की आवाज गूंज रही थी। उसके अलावा वातावरण में जो कुछ सुनाई दे रहा था वह था बाबा मलंगनाथ का गूढ़ मंत्र जाप, और उसी के साथ साथ एक कोमल,
लेकिन रहस्यमयी स्त्री स्वर का गूंजा, क्योंकि बाबा मलंगनाथ के ठीक सामने बैठी हुई थी लगभग 20-21 वर्ष की एक गोरी युवती। उसके चेहरे पर सौंदर्य और लावण्य ऐसे बिखरा हुआ था मानो स्वयं महामाया ने कृपा करके अपने सौंदर्य का अंश उसमें उंडेल दिया हो। जिस तांत्रिक का स्वरूप विद्रूप और भयावह था, उसके सामने बैठी युवती उतनी ही सुरूपा और सौंदर्यशालिनी थी। श्मशान में उसकी सहज उपस्थिति, चिता के पास बैठने में तनिक भी संकोच न होना, आंखों में भरा हुआ अटूट आत्मविश्वास, चिता में सामग्री डालने की उसकी स्थिर मुद्रा और बगल में रखा हुआ चिमटा, ये सब मिलकर साफ संकेत दे रहे थे कि वह कम उम्र की होते हुए भी तंत्र साधनाओं की जानकार है, श्मशान साधनाओं में अनुभवी है और संभवतः सामने बैठे उस तांत्रिक की भैरवी है। सामान्य दृष्टि से देखा जाए तो उन दोनों का कोई मेल नहीं बैठता था, न उम्र के लिहाज से, न सौंदर्य के लिहाज से और न ही स्थान के लिहाज से। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, औघड़ों के अधिपति अघोरेश्वर भगवान शिव स्वयं भी तो नंग धड़ंग, दिगंबर, भस्मांग रंगी और विचित्र स्वरूप वाले हैं, और उन्हें वर्ण करने के लिए समस्त ब्रह्मांड के सौंदर्य का पूंजीभूत स्वरूप महामाया त्रिपुर सुंदरी जगदम्बा पार्वती ने कठोर तप किया था। इसलिए श्मशान में बैठे औघड़ बाबा और उसकी भैरवी की यह जोड़ी भले ही पहली नजर में अस्वाभाविक लगे, लेकिन तंत्र के संसार में यह पूर्णतः स्वाभाविक थी। दोनों का यह अनुष्ठान गांव से लगभग 5 किलोमीटर दूर नदी तट पर बने उस एकांत श्मशान में चल रहा था। चारों ओर दूर दूर तक जंगल फैला हुआ था, पूर्ण एकांत। मसानी शक्तियों के प्रकट होने के लिए इससे अधिक अनुकूल स्थल की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। उस तांत्रिक का नाम था बाबा मलंगनाथ और उसके सामने बैठी नवयौवना भैरवी थी मंजरी। मंजरी शहर के एक प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज में कंप्यूटर साइंस से B.Tech के 6ठे सेमेस्टर की छात्रा थी। चिता से थोड़ी दूरी पर रखे एक स्काई बैग में उसके सारे कपड़े थे, नीली जीन्स, गुलाबी रंग का टॉप और उसी से मेल खाते अंतर्वस्त्र। जैसा कि पहले कहा गया, दोनों का कोई मेल नहीं था। मलंगनाथ का स्वरूप तो आप देख ही चुके थे, जबकि मंजरी अद्भुत सौंदर्य की स्वामिनी थी। उसके बाल स्टेप कट में कटे हुए थे जो कंधों तक बिखरे थे। कानों में सोने के छोटे छोटे बूंदे झिलमिला रहे थे। गले में सोने की पतली चेन थी जिसमें एक रुद्राक्ष लटका हुआ था, जो उसके पर्वत से उन्नत वक्षस्थल के बीच अटका हुआ सा प्रतीत होता था। पतली कमर और विस्तृत नितंबों की स्वामिनी मंजरी किसी अप्सरा से कम नहीं लगती थी। कमानीदार भौहें, अंडाकार चेहरा, कजरारी झील जैसी गहरी आंखें और गुलाब की पंखुड़ियों जैसे होंठ, सब कुछ सौंदर्य के प्रतिमानों के अनुरूप था। हाँ, उसकी आंखों में भी एक विशेष लालिमा थी। उनमें अग्नि की लपटों जैसा तेज भरा हुआ था, जो देखने वाले को एक ही नजर में आंखें झुकाने पर मजबूर कर दे। ऐसा तेज आंखों में तभी प्रकट होता है जब कोई उग्र शक्ति की साधना से होकर गुजरा हो। उसके पास भी साधना की सामग्रियां रखी हुई थी। अचानक चिता की अग्नि धधकते धधकते प्रचंड हो गई। आग की लपटें 10 से 15 फुट तक लपकने लगीं, जैसे आसमान से किसी अदृश्य सत्ता को खींचकर नीचे उतारने के लिए आतुर हों। बाबा मलंगनाथ जिस साधना में लीन था वह थी डाकिनी साधना। डाकिनी कोई सामान्य शक्ति नहीं होती। यह उग्र नहीं बल्कि अति उग्र महाशक्ति है। डाकिनी भगवती महाकाली की मूल शक्तियों में गिनी जाती है। भगवती कामकला काली के आवरण पूजन में चौथे आवरण पर इनके 51 स्वरूपों का पूजन किया जाता है, जिसके पश्चात ही आगे के शक्ति पूजन की अनुमति मिलती है। श्मशान में इनकी साधना का सीधा अर्थ है श्मशान जागरण, क्योंकि श्मशान ही इनका लोक है और वे वहीं निवास करती हैं। एक प्रकार से श्मशान की सीमा के भीतर इन्हें महाशक्ति काली ने प्रतिबंधित कर रखा है। उस सीमा के भीतर इनके पास सब कुछ उपलब्ध होता है। परम दुर्लभ काम, परम दुर्लभ भोग, परम दुर्लभ भोजन, सब कुछ, क्योंकि वे पराशक्ति की गणिकाएं हैं, काली की सेविकाएं हैं और काली की मूल शक्तियां हैं। इनकी उग्रता का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब महाकाली संहार के लिए तत्पर होती है तो इन्हें मुक्त कर देती है, अपने नियंत्रण से बाहर कर देती हैं, और जब काली का नियंत्रण इन पर से हट जाता है तब ये ऐसे संहार की परिस्थितियां उत्पन्न करती हैं कि संपूर्ण सृष्टि श्मशान में बदल जाती है। हर ओर केवल शव ही शव दिखाई देते हैं। सब कुछ समाप्त हो जाने के बाद ही ये शांत होती है और तब नए सृजन का प्रारंभ होता है।
अर्थात डाकिनी श्मशान की वह शक्ति है जो संहार का चरम रूप है। बाबा मलंगनाथ की प्रबल इच्छा थी इस डाकिनी साधना को सिद्ध करने की, लेकिन इस साधना को सिद्ध करने के लिए उसे एक ऐसी भैरवी की आवश्यकता थी जो डाकिनी की उग्र शक्ति के आवेश को अपने शरीर में समाहित कर सके, जो इस भयानक वातावरण में स्वयं को नियंत्रित रख सके। उसे चाहिए थी एक ऐसी भैरवी जो आंतरिक रूप से इतनी प्रबल हो कि डाकिनी जैसी महाशक्ति को उस अल्प समय के लिए अपने भीतर धारण कर सके जब उसका आवेश भैरवी पर अवतरित होता है। डाकिनी साधना एक ऐसी साधना जिसमें असफलता का अर्थ बिल्कुल स्पष्ट था, निश्चित मृत्यु, और वह भी अत्यंत भयावह। इस साधना में साधक की मृत्यु दो परिस्थितियों में निश्चित थी। पहली, यदि डाकिनी और उसकी मायावी शक्तियों के उग्र और विकराल स्वरूपों को देखकर साधक घबरा जाए और अपना आसन छोड़ दे। जैसे ही साधना खंडित होती, मृत्यु निश्चित हो जाती, और वह सामान्य मृत्यु नहीं होती। उसका मुंड अर्थात सिर किसी ऊंचाई से गिरे तरबूज की तरह फटकर बिखर जाता, इस प्रकार कि उसके सिर का नामो निशान तक शेष न रहता। मुंड अहंकार का प्रतीक है। सिर झुकाकर प्रणाम करने का तात्पर्य भी यही होता है कि साधक अपने अहंकार को महामाया के चरणों में तिरोहित कर देता है। मुंड हमारी बुद्धि, हमारी क्षमता और हमारे ज्ञान का प्रतीक है, और डाकिनी असफलता की स्थिति में उसी मुंड का पूर्ण विच्छेद कर देती है। साधक मुंड विहीन हो जाता है। एक ऐसी महाभयानक मृत्यु। और इस भयावह अनुष्ठान के केंद्र में बैठी थी मंजरी, जिसकी भूमिका अभी पूरी तरह उजागर होना बाकी थी। डाकिनी साधना में असफलता की दूसरी स्थिति उससे भी कहीं अधिक भयानक होती है। यह वह क्षण होता है जब साधक की भैरवी डाकिनी की उग्र शक्ति को अपने भीतर समाहित तो कर ले, लेकिन उसे धारण करने में अक्षम सिद्ध हो जाए। जैसे ही उसका मन विचलित होता है, जैसे ही उसका संतुलन टूटता है और वह अपने आसन से तनिक भी डगमगाती है, उसी क्षण उसका अंत निश्चित हो जाता है। ऐसी स्थिति में उसका शरीर किसी भीषण बम विस्फोट के बाद उड़ चुके शरीर की तरह छोटे छोटे मांसखंडों में बिखर जाता है, इतने सूक्ष्म टुकड़ों में कि उन्हें ढूंढ पाना भी संभव नहीं रहता। मानो उसका केवल शरीर ही नहीं, बल्कि उसका संपूर्ण अस्तित्व ही इस संसार से मिटा दिया गया हो। इतनी प्रचंड साधना करने का साहस, या कहें दुस्साहस, हर किसी के वश की बात नहीं होती। यह जानबूझकर मृत्यु को गले लगाने जैसी साधना है, एक खतरनाक खेल, और ऐसे खेल हर कोई नहीं खेलता। यह साधना पुरुषों की साधना है, वास्तविक पुरुषों की, वास्तविक अघोरियों की, उनकी जो मृत्यु को कोई महत्व नहीं देते बल्कि उसे अपनी दासी समझते हैं, जो काल के भाल पर अपना नाम लिख देना ही जीवन का परम सौभाग्य मानते हैं। ऐसे ही साधकों के लिए होती है यह साधना, डाकिनी साधना। उसी प्रचंड साधना को पूर्ण करने के लिए प्रवृत्त था बाबा मलंगनाथ। बाबा मलंगनाथ कोई साधारण तांत्रिक नहीं था। वह अघोरी महाकपालेश्वर का शिष्य था, एक ऐसे अद्भुत तांत्रिक गुरु का जिनका नाम तंत्र के गूढ़ संसार में श्रद्धा और भय दोनों के साथ लिया जाता था। महाकपालेश्वर ने उसे डाकिनी साधना की संपूर्ण विधि विस्तार से समझाई थी। यह साधना सिद्ध होने के बाद ही उसे आगे की उच्चतर और भी अधिक भयावह शक्तियों की साधना में प्रवृत्त होना था। उसके लिए उसे बनारस जाना था, अपने गुरु अघोरी महाकपालेश्वर के पास। लेकिन वह पिछले 10 वर्षों से बनारस नहीं गया था। गुरु की आज्ञा स्पष्ट थी, डाकिनी साधना सिद्ध किए बिना गुरुधाम में प्रवेश वर्जित था। औघड़ साधनाओं में गुरु आज्ञा पत्थर की लकीर के समान होती है। उसमें न प्रश्न होता है, न तर्क, और न ही कोई विकल्प। वह अपने गुरु के चरणों में पहुंचना चाहता था, लेकिन वहां पहुंचने का मार्ग केवल एक ही था, डाकिनी को प्रसन्न करना, उसकी कृपा प्राप्त करना और उसकी सिद्धि को अपने अधीन करना। इसके लिए उसे चाहिए था एक माध्यम, एक भैरवी, लेकिन साधारण भैरवी नहीं, ऐसी भैरवी जो डाकिनी की शक्ति को अपने शरीर में समाहित कर सके। उसके गुरु ने उसे स्पष्ट रूप से बताया था कि भैरवी के शरीर के कौन से लक्षण होने चाहिए, उसके गुण कैसे हों, मस्तक की रेखाएं कैसी हों, और सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार उसके चिन्ह क्या हों। उसी प्रकार की भैरवी की तलाश में बाबा मलंगनाथ 10 वर्षों तक भटकता रहा, और अंततः उसे वह भैरवी मंजरी के रूप में मिली। उनकी मुलाकात भी अत्यंत विचित्र परिस्थितियों में हुई थी। लगभग 1.5-2 वर्ष पूर्व की बात है। मंजरी के पिता वीरेंद्र प्रताप सिंह आरटीओ विभाग में अधिकारी थे।
यानी वही विभाग जहां से गाड़ियों के लाइसेंस और परमिट निकलते हैं। इतना सुनते ही आप समझ ही गए होंगे कि यह वह विभाग है जहां खूब मलाई छंटती है। लाइसेंस बनवाने की कानूनी प्रक्रिया तो यह है कि व्यक्ति को स्वयं गाड़ी चलाकर दिखानी होती है और सब कुछ सही पाए जाने पर ही लाइसेंस मिलता है। लेकिन इस प्रक्रिया का पालन शायद ही कोई करता हो। आमतौर पर अपनाई जाने वाली दूसरी प्रक्रिया का सूत्रधार होता है आरटीओ एजेंट। इसमें गाड़ी चलानी आती है या नहीं इसका कोई महत्व नहीं होता। मुंह मांगे पैसे दीजिए और लाइसेंस घर बैठे मिल जाता है। आज भले ही ऑनलाइन प्रक्रिया में फोटो खिंचवाने जाना पड़ता हो, लेकिन पहले तो उसकी भी आवश्यकता नहीं होती थी। इस सुविधा के बदले एजेंट मोटी रकम लेता था और वह रकम ऊपर तक बढ़ती थी। इस व्यवस्था से अधिकांश लोग परिचित हैं, जिन्होंने इसी मार्ग से अपने लाइसेंस बनवाए होंगे। इसी विभाग में अधिकारी थे मंजरी के पिता। उसकी मां विदुषी सिंह स्थानीय कॉलेज में प्राध्यापक थीं। दोनों ही पढ़े लिखे, पोस्ट ग्रेजुएट और आधुनिक सोच वाले माता पिता थे। मंजरी उनकी इकलौती संतान थी। उसे लाड़ प्यार से पाला गया था, लेकिन पढ़ाई के मामले में दोनों बेहद सख्त थे। इसी कारण सभी प्रकार की स्वतंत्रता होने के बावजूद मंजरी पढ़ाई में औसत से ऊपर थी और हर वर्ष अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होती रही। वह इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ी थी, ड्रीमलैंड पब्लिक स्कूल। अपने नाम के अनुरूप यह स्कूल हर प्रकार की सुविधाओं से युक्त था। स्विमिंग पूल से लेकर घुड़दौड़ तक बच्चों के लिए हर तरह की व्यवस्था थी और फीस भी उसी स्तर की थी, जिसे देने में मंजरी के माता पिता को कोई कठिनाई नहीं थी। मंजरी का प्रिय खेल था घुड़दौड़। वह गणित में अच्छी थी, इसलिए उसके पिता चाहते थे कि वह किसी भी प्रकार इंजीनियरिंग करे। मंजरी को कंप्यूटर साइंस में विशेष रुचि थी। उसका चयन आईआईटी के लिए हो गया था, लेकिन उसे मनचाही ब्रांच नहीं मिली। दूसरी ब्रांच वह लेना नहीं चाहती थी। अंततः माता पिता ने मैनेजमेंट कोटा से राजधानी के प्रसिद्ध आइंस्टीन इंजीनियरिंग कॉलेज में उसे कंप्यूटर इंजीनियरिंग ब्रांच में दाखिला दिलवा दिया। इसके दो कारण थे। एक तो यह कि इकलौती बेटी पास में ही रहे और दूसरा उसे उसकी पसंद का विषय मिल रहा था। मंजरी ड्रॉप लेकर दोबारा आईआईटी की तैयारी करना चाहती थी, लेकिन माता पिता के समझाने पर उसने कॉलेज ज्वाइन कर लिया। इसी कॉलेज में उसका परिचय हुआ एक सीनियर छात्र से, तुषार जैन। जैन परिवारों के बच्चों की जो सामान्य छवि होती है, तुषार बिल्कुल वैसा ही था। गोरा चिट्टा, लगभग 6.25 फुट लंबा, दुबला पतला और चलने बोलने में किसी हॉलीवुड अभिनेता जैसा प्रभाव। कुल मिलाकर बेहद आकर्षक। इतना आकर्षक कि कॉलेज की अधिकांश लड़कियां उसकी दीवानी थीं और मंजरी भी इससे अछूती नहीं थी। 16 वर्ष की आयु वह समय होता है जब एक कन्या अपने सौंदर्य के चरम की ओर बढ़ती है। शरीर में परिवर्तन होते हैं, हार्मोन बदलते हैं और यौवन धीरे धीरे अपना प्रभाव दिखाने लगता है। इस अवस्था में लड़कियों के चेहरे पर एक अद्भुत सौंदर्य उतर आता है। मंजरी के चेहरे पर भी वही आभा थी जो उसे देखता एक क्षण के लिए मंत्रमुग्ध हो जाता। तुषार एक अमीर सेठ का बेटा था। पैसों की कोई कमी नहीं थी और उसी अनुसार उसका खर्च भी होता था। कई लड़कियां उसके साथ समय बिताने को तैयार रहती थीं। वह दूसरे शहर से पढ़ने आया था और जैसा कि आप जानते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजों में रैगिंग एक आम बात होती है। कहीं यह केवल परिचय तक सीमित रहती है और कहीं इसका विकृत और भयावह स्वरूप भी देखने को मिलता है। वह कॉलेज भी इसका अपवाद नहीं था और यहीं से मंजरी के जीवन की वह राह शुरू होती है जो उसे धीरे धीरे श्मशान, डाकिनी और बाबा मलंग नाथ तक ले आने वाली थी। और यहीं पर इस भयावह कथा का यह अध्याय समाप्त होता है। लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। श्मशान की आग अभी शांत नहीं हुई है। डाकिनी की छाया अभी भी उसी अंधकार में मौजूद है और दो तांत्रिकों के बीच होने वाला वह भयानक द्वंद्व अभी बाकी है। अगर आप इस कहानी का अगला भाग देखना चाहते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या हुआ, तो कमेंट में साफ साफ लिखिए नेक्स्ट पार्ट। आपके कमेंट ही तय करेंगे कि यह कहानी आगे बढ़ेगी या यहीं अंधेरे में खो जाएगी।